गांव बहुत अजीब है। यहाँ लोग मरते हैं तो उनका शरीर दफन नहीं किया जाता, बल्कि बांस की टट्टर पर रखकर नदी में बहा दिया जाता है। कहावत है कि अगर लाश उस पत्थर के पुल के नीचे से निकल जाए तो वह अमीर बनकर जन्म लेगी, लेकिन सदियों में एक भी लाश नहीं निकल पाई। हर टट्टर पुल के खंभों से टकराकर ठंडे पानी में डूब जाती है। एक दिन शहर में पली बड़ी काना को अपनी बीमार दादी से मिलने अकेले इसी गांव आती है। जब वह पत्थर के पुल के पास से गुजरती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है, चेहरा उजला, पुल के किनारे खड़ा। काना को उससे बात करने जाती है, तभी उसे एहसास होता है वह इंसान नहीं। डर के मारे वह भागकर घर पहुंचती है। ये सब बताने पर दादी बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उनका वह चाचा था जो बरसों पहले मर चुका था। दादी बताती हैं, जब से दादाजी चांद मरे हैं, गांव के सारे मुर्दे हर रात उसी पुल पर इकट्ठा होते हैं और वे सब दादी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये सब उस समय से शुरू हुआ जब दादी जवान थी। 15 साल की उम्र में दादी को गांव के एक लंबे नौजवान मासायोशी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी की तैयारी कर ली, लेकिन शादी से एक दिन पहले मासायोशी पहाड़ पर लकड़ी काटने गया। अचानक एक पेड़ गिरा और वह उसी के नीचे दब गया। वह कभी नहीं उठा। अंतिम संस्कार के दिन गांव वालों ने उसका शरीर बांस की टट्टर पर रखा। टट्टर धीरे धीरे पत्थर के पुल की ओर बह गया। तभी उसका शरीर पुल के खंभों के बीच फंस गया। किनारे खड़ी दादी ने अपनी आंखों से देखा। मासायोशी ने अचानक अपनी आंखें खोली और सीधे उनकी तरफ देखा। उस निगाह में बस एक ही पैगाम था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हमेशा। दादी ने यह कहानी सुनाई, फिर धीरे से लेट गईं और सो गईं और फिर कभी नहीं उठी। तब कानाको को समझ आया दादी मर चुकी हैं। वह दौड़ती हुई पत्थर के पुल पर गई। पुल पर पहले से मरे सारे गांव वाले जमा थे और वे जोर जोर से दादी का नाम पुकार रहे। अगले दिन रिवाज के मुताबिक गांव वालों ने दादी का शरीर बांस की टट्टर पर रखा। हमेशा की तरह टट्टर पुल के खंभों से टकराई और दादी धीरे धीरे नदी के नीचे समा गई। कानाको बहुत देर तक किनारे खड़ी रही, पानी में देखती रही। जब वह मुड़ी, पुल पर सारी आत्माएं गायब थीं। बस मासायोशी और दादी बचे थे। दोनों नदी में बगल बगल तैर रहे थे। उसने जीवन भर इंतजार किया और अब आखिरकार उसे पा ही लिया।